गुड मॉर्निंग बेटा हम नाइन्थ क्लास से का हिस्ट्री का आज तीसरा लेसन रीड करने जा रहे हैं और हमारे लेसन का नाम है नाथसीवाद और हिटलर का उदय। तो इसमें यानी लेसन में बेटा हम जर्मन साम्राज्य के बारे में जानेंगे, यानी जर्मनी साम्राज्य के बारे में इस लेसन में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा मैं आपसे बता देती हूँ, कुछ आप ध्यान से सुने कि जो जैसे कि हमारा प्रथम विश्व युद्ध है बेटा, वो 1914 से 18 तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध 1933 से 39 तक चला, यानी प्रथम विश्व युद्ध और जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसका जिम्मेदार यानी जर्मनी को ठहराया जाता है कि जर्मनी के कारण ही प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो आपने इनका डेट भी याद रखनी है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला और द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला। फिर बेटा इसमें है मई 1945 में, क्योंकि इसमें मैंने बताया है कि हम जर्मनी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, तो आप वीडियो को बेटा बिल्कुल ध्यान से सुने कि मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने अपने आप को समर्पण कर दिया था। यानी मित्र जो राष्ट्र थे जर्मनी ने 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने अपने आप को समर्पण कर दिया था। अब आप ये देखें कि मित्र राष्ट्र कौन थे, तो मित्र राष्ट्र आप याद रखें बेटा, ब्रिटेन और फ्रांस। मित्र राष्ट्र को नेतृत्व ब्रिटेन यानी और फ्रांस के हाथों में था, यानी मित्र राष्ट्रों का जो नेतृत्व था बेटा वो ब्रिटेन और फ्रांस के हाथों में था। दूसरा आप याद रखेंगे बेटा दूरी राष्ट्र, और बाद में लेकिन हाँ मित्र राष्ट्रों में बेटा बाद में 1941 में सोवियत और अमेरिका भी शामिल हो गए थे। सोवियत संघ और अमेरिका भी 1941 में यानी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गए थे। दूसरा आपका टॉपिक आएगा बेटा दूरी राष्ट्र। दूरी राष्ट्र में जापान, जर्मनी और इटली शामिल थे बेटा। जापान, जर्मनी और इटली शामिल थे दूरी राष्ट्र में। फिर बेटा हम इसमें आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो आएगी प्रथम युद्ध के बाद, यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद घटनाक्रम, यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ उसके बारे में। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद बेटा वाइमर गणराज्य का जन्म हुआ। वाइमर गणराज्य का जन्म कैसे हुआ कि जब जर्मनी ने घुटने टेक दिए तो बेटा वहाँ से राजतंत्र व्यवस्था समाप्त हो गई, तो संसदीय व्यवस्था यानी वहाँ पर संसदीय व्यवस्था को संजोने का मौका लोगों को मिल गया था। यानी जब जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने घुटने टेक दिए तो वहाँ की जनता को संसदीय व्यवस्था बनाने का मौका मिल गया था। फिर इसके लिए बेटा एक राष्ट्रीय सभा हुई और राष्ट्रीय सभा में लोकतांत्रिक संविधान यानी जर्मन संसद, या आप राइक्सटाग भी कह सकते हो, राइक्सटाग या जर्मन संसद का गठन किया जाने लगा और समस्त लोगों को, यानी जिसमें महिलाएं भी शामिल थी और पुरुष भी शामिल थे, सभी को वोट डालने का अधिकार मिला। ये था बेटा वाइमर गणराज्य का जन्म। यानी वाइमर गणराज्य का जन्म कैसे हुआ कि जब जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने घुटने टेक दिए थे तो वहाँ की जनता को संसदीय व्यवस्था बनाने का मौका मिल गया था और उस संसदीय व्यवस्था में सभी लोगों को, सभी वैक्स लोगों को मताधिकार देने का, यानी नागरिकों को वोट देने का अधिकार मिला। तो ये था बेटा वाइमर गणराज्य का जन्म। दूसरी जो आपकी हेडिंग आएगी बेटा जर्मनी पर हार का प्रभाव, यानी आपको जब मैं शुरू से ही बता रही हूँ कि जर्मनी ने घुटने टेक दिए थे मित्र राष्ट्रों के साथ, तो जाहिर सी बात है कि जर्मनी की हार हुई थी। तो इस हार का क्या प्रभाव पड़ा जर्मनी पर? जर्मनी पर बेटा हार का ये प्रभाव पड़ा, नंबर एक, जैसे मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साय में शांति संधि हुई। यानी जब घुटने टेक दिए तो जो मित्र राष्ट्र थे बेटा, इसके जो मित्र राष्ट्र मैंने आपसे बताया ब्रिटेन, फ्रांस और बाद में सोवियत संघ और अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया था 1941 में,
तो जब इनकी वर्साय में शांति संधि हुई तो जर्मनी का बड़ा अपमान हुआ और अपमान होने के कारण उस पर एक कड़ी कठोर संधि थोप दी गई। कठोर संधि में क्या क्या थोपा गया? एक तो ये बात थोपी गई कि जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, यानी जर्मनी के जो उपनिवेश थे बेटा, वे सारे उपनिवेश यानी देने पड़े। 10% आबादी जर्मनी की, 13% भूभाग, 75% लोहा भंडार, 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया आदि देशों को देने पड़े। यानी जब वर्साय में जर्मनी के साथ जर्मनी जब शांति संधि के लिए गया तो जर्मनी का बड़ा अपमान हुआ और उस पर एक कड़ी संधि थोपी गई। और उस संधि में आपसे बता दिया कि 13 तो उसके उपनिवेश थे, 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लोहा भंडार, 26% कोयला भंडार, यानी ये सब फ्रांस को, पोलैंड को, डेनमार्क और लिथुआनिया को जर्मनी ने देने पड़े। और एक और थोपा गया कि जर्मनी की जो सेना थी बेटा वो भंग कर दी गई और जो प्रथम विश्व युद्ध में जो भी तबाही हुई थी उस तबाही का जिम्मेदार भी जर्मनी को ठहराया गया। और उस तबाही के कारण जर्मनी पर लगभग 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। तो ये बेटा जर्मनी का यानी प्रथम जर्मनी पर इतनी कड़ी संधि थोपी गई थी। तो जो भी आपसे बताया है वीडियो को आप ध्यान से 1-2 बार सुने बेटा, और सुनने से क्योंकि आपका लेसन इजी हो जाएगा। तो आप आज ही इतना ही याद करें। थैंक यू बेटा।